नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एफएमसी यानी फैकल्टी इन मेन कैंपस, एमएमबी यानी महिला महाविद्यालय में बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस के लिए वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके प्रेफरेंस एंट्री को लेकर के, यानी आपका जैसे ही काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, आपके सामने ऑप्शन होगा प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म का, तो उसको आप किस प्रकार से भरेंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने अवेलेबल होगा और क्या चीज़ें उसमें आपको देखना होगा, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल करता हूँ। लेकिन उससे पहले जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें बीएचयू से रिलेटेड लगातार अपडेट के लिए। और काउंसलिंग और एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी क्वेरी को कंसीडर करके उस पर वीडियोज लगातार बनाए जा रहे हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में क्वेरी आप करते रहिए। आपकी सारी क्वेरी को कंसीडर किया जाता है बीएचयू स्टडी कैपिटल के टीम के द्वारा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर बीए आर्ट्स शो कर रहा है, अभी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा और धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाते रहूंगा बीए आर्ट्स का, फिर बीए सोशल साइंस का, यानी फैकल्टी इन मेन कैंपस, यानी जो आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट है उसमें आर्ट्स वालों के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है, एमएमबी यानी महिला महाविद्यालय में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उसके बाद आपके सोशल साइंस में एफएमसी में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उसके बाद एमएमबी में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। यानी आपका जो भी फैकल्टी है जो मेन कैंपस में, और महिला महाविद्यालय भी ऑटोनॉमस कॉलेज है बीएचयू का, जो कि वो भी मेन कैंपस में ही स्थित है। अब आइए मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये जो शो कर रहा है, ये बीए आर्ट्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। पूरा लगभग 100 से अधिक कॉम्बिनेशन आपको इस बार मिलने वाला है, तो वो सारा कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसमें आपको मेन चीज़ क्या माइंड करना है, अपने तीनों सब्जेक्ट तो देखने ही है, इसके साथ साथ आपका जो ऑनर सब्जेक्ट है, जो सबसे पहले जैसा कि आपको यहाँ पर एससी शो कर रहा है, ये आपका ऑनर सब्जेक्ट होने वाला है। ये इतना कॉम्बिनेशन जो है 12 सब्जेक्ट का ये जो कॉम्बिनेशन है वो एंशिएंट हिस्ट्री का है। उसी प्रकार आपके सामने एक कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक्स का है, उसके बाद इंग्लिश का। इसी प्रकार मैं आपको स्क्रीन पर धीरे धीरे दिखाता हूं और धीरे धीरे आप बातों को समझते चलिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यहाँ पर मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ क्योंकि बीए आर्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अधिक है, इसलिए मैं सारा बोलूँगा नहीं। सिर्फ आपको ऑनर सब्जेक्ट देखते जाइए और उसके साथ 3 सब्जेक्ट जो हैं वो सारे सब्जेक्ट आप देखते जाइए। यहाँ पर ये एफएमसी और एमएमबी के लिए ये सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। जो सब्जेक्ट आप सबसे ऊपर प्रेफरेंस में भरेंगे, यानी जो आपको सबसे पहली आपकी चॉइस होगी वो सबसे ऊपर आप भरिएगा, और उसी प्रकार डिक्रीजिंग ऑर्डर में जितना अधिक से अधिक प्रेफरेंस हो सके वो भरिएगा। आप सभी को कट ऑफ को लेकर के परेशान रहते हैं कि बीएचयू का कट ऑफ हाई जाता है। बीएचयू का कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाता है, हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप प्रेफरेंस एंट्री में अगर सारा कॉम्बिनेशन भर देते हैं तो आपको कम मार्क्स भी है तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो लोग गलती ये करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर उन्हें सिर्फ ज्योग्राफी पसंद है तो सिर्फ ज्योग्राफी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने भरा और बाकी को छोड़ दिया वैसे ही, तो अगर नहीं भरेंगे आप तो कैसे आपको सब्जेक्ट मिलेगा। सारे सब्जेक्ट को भरेंगे तो कोई ना कोई सब्जेक्ट, अगर आपका मार्क्स ठीक ठाक है तो आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर मिल जाएगा। और बीएचयू में जो बीए होता है वो ऑनर्स होता है, यानी बीए प्रोग्राम नहीं है, ध्यान रखिएगा, बीए ऑनर्स है। इसलिए आपका जो ऑनर्स है, जो आपको 3 साल पढ़ना होगा, और जो लास्ट ईयर आपके लिए डिसाइडिंग सब्जेक्ट होता है वो आपका पहले ही तय कर दिया जाता है बीएचयू के द्वारा। एक बार ऑप्शन जरूर दिया जाता है आपको लास्ट ईयर में कि आप ऑनर्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी कम सीटें होती हैं, इसलिए आप पहले से ही डिसीजन कर लीजिए मुझे कौन सा ऑनर्स लेकर के पढ़ना है, मेरा फाइनल सब्जेक्ट क्या होने वाला है, उससे आपको काफ़ी आसानी होगी। ये आपकी स्क्रीन पर जो सारा शो कर रहा है, ये बीए आर्ट्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आपके सामने लिंग्विस्टिक, फ्रेंच और इंग्लिश का एक हो गया, उसी प्रकार फिर मैथमेटिक्स ऑनर्स है, फिलोसफी है, रसियन है, स्टैटिक्स है, इंग्लिश है। फिर यहाँ पर आपके सामने एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इकोनॉमिक्स दिख रहा है, एजुकेशन दिख रहा है, ज्योग्राफी दिख रहा है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट दिख रहा है। इसी प्रकार ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके आर्ट्स के हैं। आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके आप सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, और जैसे ही आपका प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म खुलेगा आपके सामने ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस एंट्री भरते समय आराम से भरिएगा, जो आपका पहला चॉइस होगा उसे भरिएगा समय से ऊपर, सबसे ऊपर, और उसके बाद उसी प्रकार डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो आपको पसंद नहीं होगा उसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप भरते जाएंगे। आपके मेरिट के आधार पर, यानी आपने कितना मार्क्स पाया एंट्रेंस एग्जाम में, आपका रैंक कितना है, उसी के आधार पर आपको जो सब्जेक्ट है वो अलॉट होगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट लॉक कैसे होता है, सब्जेक्ट अपग्रेड कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको काउंसलिंग के बाद समझाते रहूँगा। ये आपकी स्क्रीन पर सारे सब्जेक्ट जो दिख रहे हैं ये हैं बीए आर्ट्स के। आपकी स्क्रीन पर ये जितने सब्जेक्ट मैंने दिखाया बीए आर्ट्स का, एक बार फिर से बीए आर्ट्स दिखाता हूँ, उसके बाद बीए सोशल साइंस का आपको दिखाऊंगा। ध्यान से देख लीजिए, बीए आर्ट्स वाले एंशिएंट हिस्ट्री ऑनर्स है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, ज्योग्राफी है, जर्मन है, लिंग्विस्टिक है, मैथमेटिक्स है, फिलोसफी है, रसियन है, स्टैटिक्स है, इंग्लिश है, एंशिएंट हिस्ट्री है। ये सारे सब्जेक्ट आपके सामने, हिंदी ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट है। एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा हमेशा कि जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है, यानी अगर आपको फिलोसफी ऑनर्स लेना है, आपने पहले ही तय कर लिया है, तो आप जितने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे फिलोसफी ऑनर्स के उसे सबसे ऊपर भर दीजिएगा, उसके बाद बाकी ऑनर्स सब्जेक्ट भरिएगा जो आपके सब्जेक्ट आपको पसंद हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फिलोसफी के साथ अगर आपको फ्रेंच मिला है, आपको फ्रेंच लेना नहीं पसंद है, तो उसका कॉम्बिनेशन नीचे भर लीजिएगा, हिंदी ऑनर्स वाले को उससे ऊपर दे दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख करके प्रेफरेंस एंट्री भरेंगे, नहीं तो आप गलती अगर करते हैं तो उसी प्रकार आपका सब्जेक्ट अलॉट होगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे।
सबसे बेहतर जो आपके लिए होगा वो सबसे पहली चॉइस पर रखिएगा, क्योंकि आपका मेरिट जैसे जैसे लो होगा आपको अपग्रेड होते जाएगा आपका सब्जेक्ट। पूरा प्रोसेस क्या होता है अपग्रेड का, लॉकिंग रूल क्या होता है, कैसे लॉक किया जाता है सब्जेक्ट, वो सारी चीज़ आपके काउंसलिंग के बाद होगी। लेकिन अभी आप सभी प्रेफरेंस एंट्री अपना देख लीजिए। अब बात करते हैं बीए सोशल साइंस वालों के लिए एमएमबी और एफएमसी के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। आपकी स्क्रीन पर ये सारे सब्जेक्ट जो कि एफएमसी जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ शो कर रहा है, जहाँ एफएमसी शो कर रहा है यानी मेन कैंपस के लिए वो सब्जेक्ट है, और जहाँ एमएमबी शो कर रहा है वो एमएमबी के लिए महिला महाविद्यालय के लिए जो सिर्फ गर्ल्स के लिए वहाँ पर अलाउड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योग्राफी ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, फिर हिस्ट्री है। ये सारा कॉम्बिनेशन आपके सामने, सोशियोलॉजी है, फिर यहाँ पर इकोनॉमिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पर बीए सोशल साइंस के। मैं पूरा सब्जेक्ट बोल नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट है, बोलने में समझ आएगा, इसलिए आप सभी पॉज करके देख सकते हैं आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, जैसे ही आपका प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म खुलेगा आपके सामने वो सारी चीज़ें खुल जाएंगी, लेकिन उसे भरने में आप सावधानी बरतेंगे। जरूरी ये होगा कि सबसे पहले बीएचयू का जो बीए है वो प्रोग्राम नहीं है, वो ऑनर्स होता है, इसलिए अपना जो मेन सब्जेक्ट होगा जो कि आपको तीनों वर्ष पढ़ना होगा और लास्ट ईयर भी वही पढ़ना होगा, इसलिए आप सभी ऑनर्स को अपने ध्यान से चूज करेंगे। आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा, अपने गोल को, अपने टारगेट को देखते हुए उन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लैंग्वेज प्रेफरेंस आता है। जो आपका बीए आर्ट्स है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं। पहला आपका हो गया एक ऑनर्स सब्जेक्ट और 2 कोर सब्जेक्ट। ये 3 सब्जेक्ट होने के बाद बीएचयू में आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट भी होता है बीए आर्ट्स में। तो ये सारे जो लैंग्वेज है ये आपकी स्क्रीन पर, ये लैंग्वेज का भी प्रेफरेंस आपको भरना होगा। इंग्लिश पहले आप लेना चाहते हैं, हिंदी पहले लेना चाहते हैं, इंग्लिश पहले लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, यानी अगर आपने ऑनर्स में अगर आपको इंग्लिश मिल जाता है और यहाँ पर लैंग्वेज प्रेफरेंस में भी आपने पहले पर इंग्लिश भरा हुआ है तो आपको पहले पर इंग्लिश नहीं मिलेगा, फिर जो दूसरा वाला होगा वो मिलेगा। यानी अगर आपके कोर में अगर वो सब्जेक्ट है तो वो आपके लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। लेकिन आप प्रेफरेंस भरिएगा अपने अकॉर्डिंग ही, आपको जो लेना होगा उसी प्रेफरेंस पर भरिएगा। वो बीएचयू मैनेज कर लेता है। अगर आपका ऑनर्स इंग्लिश मिल गया तो यहाँ पर लैंग्वेज आपको सेकंड वाला दे देगा, वो बीएचयू का प्रोसेस है, बीएचयू अपना कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर एंसिलरी प्रेफरेंस जो है वो सिर्फ सोशल साइंस के लिए है, यानी बीए सोशल साइंस का जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए, जैसा कि आपके सामने एक एंसिलरी सब्जेक्ट का भी प्रेफरेंस शो कर रहा है। ये सोशल साइंस के लिए लैंग्वेज सब्जेक्ट सिर्फ बीए आर्ट्स वालों के लिए है और बीए सोशल साइंस के लिए भी है, लेकिन एंसिलरी सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ सोशल साइंस वालों के लिए है। यानी बीए आर्ट्स वाले अपना कोर में फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 3 कोर सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज, और बीए सोशल साइंस वाले 3 कोर सब्जेक्ट, 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट और 1 एंसिलरी सब्जेक्ट, यानी 5 पढ़ेंगे। उसके बाद आप सेकंड ईयर में आते हैं तो आपको एक सॉफ्ट स्किल भी ऐड कर दिया जाता है जो कि आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये आपके स्क्रीन पर पूरा प्रेफरेंस, एक बार आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और ध्यान से देखते रहिएगा। एक बार मैं फिर से धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। स्क्रीन पर मैंने बड़ा कर दिया है और पूरा आप लोग धीरे धीरे अपना सब्जेक्ट देख लीजिए ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए और जब आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरें तो उसमें कोई गलती ना करें। एक बार फिर से कहता हूं, जो आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट होगा, जो सबसे इंटरेस्टेड होगा आपके लिए, उसका प्रेफरेंस सबसे ऊपर रखिएगा। उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे प्रेफरेंस को आप रखेंगे अपने गोल को देखते हुए, अपने टारगेट को देखते हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और कोई भी क्वेरी हो बीएचयू, बीए आर्ट्स से रिलेटेड, बीए सोशल साइंस से रिलेटेड, बीएचयू काउंसलिंग से रिलेटेड, बीएचयू एडमिशन से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी क्वेरी का सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, काउंसलिंग की शुभकामनाओं के साथ, एडमिशन की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।